अध्याय और इसका 43वां श्लोक है 43। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्य आत्मानम् आवेश्य सोहन्तः श्वास उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मानम् आवेश्य सोहन्त श्वास उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य सोहन्त श्वास उपारमत्। ट्रांसलेशन शब्द अर्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में एवं एकमात्र भगवती भगवान में मनः मन से वाक वाणी से दृष्टि से वृत्ति भी कार्यों से आत्मनि परमात्मा में आत्मानम जीव को आवेश्य लीन करके सह वे अंतःश्वास श्वास खींचकर उपारमत शांत हो गए। ट्रांसलेशन पर्पट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विष्णुदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य, विष्णुदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचलित भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर व्यक्ति के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य और आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ निर्देशन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः जो व्यक्ति अंत में श्री विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवत का
श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय विष्णुदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना भी हों। भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति विष्णुदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से श्री विष्णुदेव जैसी मृत्यु के लिए है। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण।